तो रावण को निमंत्रण दिया था तो हम लोगों को नहीं पूछा होता तब तो ठीक था। सबसे बड़ी शक्ति रावण में है और रावण को आज यहाँ पर आज उपस्थित है, किसी में ताकत नहीं कि रावण के सामने कोई आवाज उठा सके। जो ही वहां से रावण उठा है धनुष की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है और धनुष के पास में जैसे ही रावण पहुंचा दोनों हाथ अपने आगे को बढ़ाए और धनुष में हाथ लगाना चाहा, त्यों ही रावण की नजर पड़ गई तो क्या देखा कि धनुष के ऊपर कुछ लिखा हुआ शब्द दिखाई पड़ रहा है। रावण ने सोचा कि ये क्या है। ब्रह्मच्छरी का ज्ञान रावण को था, ब्रह्मा जी के लेख को मात्र रावण ही पढ़ सकता था। रावण ने झुक करके पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो धनुष के ऊपर क्या लिखा है ध्यान देना। रेखा को पढ़ रहा है तो धनुष के ऊपर क्या लिखा है, जो तोड़े धनुष पिता मरी जाई, जो तोड़े धनुष पिता मरी जाई, नारी सहित बनो बिचराई जाई। जो तोड़े धनुष पिता मर जाई, बोले नारी सहित बन बिचराई जाई। रावण ने जिस समय देखा है तो धनुष के ऊपर लिखा है रेखा कि जो इस धनुष को वीर बलवान योद्धा तोड़ेगा तो उसका पिता मर जाएगा। ध्यान देना, उसमें लिखा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसका पिता मर जाएगा और नारी के सहित आज उसका वनवास हो जाएगा। रावण 4 कदम पीछे हट गया, मैं धनुष को नहीं तोड़ूंगा। क्यों? जगदीश महापुराण के अंदर लिखा है कि रावण के 1-2 नहीं 14,000 नारियां हैं। ध्यान देना, जगदीश महापुराण में लिखा है कि रावण की 14,000 नारियां हैं। रावण ने सोचा धनुष को मैं तोड़ता हूं तो 14,000 सीता के सहित 14,000 एक नारी हो जाएगी और जब मेरा वनवास होगा तो नारियां सहित में वन को जाऊंगा तो कहां कहां पे इनको मैं लेकर कहां पे घूमूंगा, कहां पे मैं फिरूंगा। रावण 4 कदम पीछे हट गया, मैं धनुष को नहीं तोड़ूंगा। राजा रावण ने क्या किया, राजाओं का समाज बैठा है तो राजाओं के उस समाज के पास में गया, मस्तक की रेखा को देखना प्रारंभ कर दिया, मस्तक को देखने लगे। जो ने राजा का मस्तक देखता है आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरे का देखता है लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है। 10,000 राजाओं का समाज बैठा है, सभी के मस्तक के ऊपर देखा लेकिन रावण का वो रेखा प्राप्त नहीं हो पाई। रेखा को देखते देखते, मात को देखते देखते जब विश्वामित्र के सामने गए हैं, श्री राम के मस्तक को देखा तो रावण चकित रह गया। क्या देखा कि वही रेखा लिखी जो धनुष के ऊपर, वही राम के मस्तक के ऊपर। रावण हंसा, बोला वाह महाराज, आप यहाँ बैठे हो, धनुष तो आप ही तोड़ोगे। श्री राम ने कहा महाराज ऐसा क्यों, मुझसे पहले पहले यहाँ पर बड़े बड़े राजा आए हुए बैठे हैं, मैं क्यों तोड़ूंगा। बोले नहीं महाराज, जो रेखा धनुष के ऊपर लिखी है वही आपके मस्तक के ऊपर सेम रेखा है। तो धनुष के ऊपर क्या लिखा है, रावण ने कहा धनुष के ऊपर लिखा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसका पिता मर जाएगा, नारी के सहित उसका वनवास हो जाएगा। श्री राम ने कहा मेरे मस्तक के ऊपर क्या लिखा है, तो रावण ने कहा सुनो महाराज क्या लिखा है, हे राम तुम्हारे मस्तक पर श्री पिता मरण वनवास लिखा।
राम ने कहा और क्या लिखा है? तो रावण ने रेखा को देखते देखते अपनी मौत की भी रेखा पा गया। इन्हीं की आंखों से मेरी मौत भी दिखी। हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से और रावण का वंश विनाश मिटा। बोले और क्या लिखा है? तो रावण देव रेखा को देखते देखते अपनी मौत की भी रेखा राम के मस्तक में पा गया। इन्हीं के हाथों से मेरा भी वंश विनाश लिखा है। माला तोड़िए में जा रहा हूं। जैसे ही रावण चला तो 10,000 राजा अचानक हंसने लगे। ओह ये क्या हुआ? राजा रावण आया था, इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा योद्धा। हमने तो सोचा था कि धनुष को तोड़ के सीता को लेकर के जाएगा ये रावण, लेकिन नहीं, ये तो खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा है। रावण के कान में आवाज पड़ी। रावण ने कहा, राजा ये मत बोलो कि मैं डर करके यहाँ से जा रहा हूँ। मैं डरा नहीं हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है जिसके धनुष को मैं नहीं तोड़ रहा हूं। और रही बात सीता की ले जाने की लंका के अंदर, तो जाओ राजाओं, मैं इस सभा के मध्य में आज सौगंध खाता हूं कि धनुष को नहीं तोड़ा तो क्या हुआ, लेकिन एक बार सीता को लंका की नगरी अगर ना दिखाया तो मेरा नाम राजा रावण नहीं। रावण ने उसी दिन सौगंध खा लिया कि एक बार लंका के अंदर सीता को लेकर जरूर जाऊंगा। हमारे कवियों ने कुछ भाव दिया है। जिस समय मंदोदरी ने रावण को समझाना प्रारंभ किया था तो मंदोदरी से रावण कहता है, मंदोदरी तू चिंता क्यों कर रही है? तुझे चिंता लगी अपनी जान की, मुझे चिंता लगी उसकी जान की। रावण ने कहा था, मंदोदरी तू चिंता क्यों कर रही है? रावण ने कहा था मंदोदरी से, मंदोदरी तुझे चिंता लगी अपनी जान की, मुझे चिंता लगी उसकी जान की। अपनी जान की मुझे चिंता लगी उसकी जान की। और मेरे मन में बसी उसी दिल जान की, मेरे मन में बसी उसी दिल जान की। कब? जब स्वयंवर में जब स्वयंवर में देखी जान की, जब स्वयंवर में देखी जान की, जब स्वयंवर में देखी जान की। ओ जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, ओ जानकी जानकी मैं न दूं जानकी। अपनी जान की, लेकिन मुझे चिंता लगी उसकी जान की। मंदोदरी साहब तुझे नहीं पता है,
मेरे मन में बसी उसी दिन जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी, मैंने उसी दिन सौगंध खाया था कि सीता को एक बार लंका के अंदर लेकर के जरूर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम के हाथों से मेरा वंश विनाश होना लिखा है, ये मैंने पहले ही देखा था। समय आ गया, सभी राजाओं ने, जब रावण चला गया तो राजाओं ने सोचा कि अब हमको समय मिल जाएगा धनुष को उठाने का। एक राजा वहां से उठा धनुष को उठाने के लिए। जो ही धनुष के पास में पहुंचा और लगाया ध्यान धनुष को उठाने के लिए, लेकिन ध्यान देना वो धनुष की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? जो वीर बलवान योद्धा जाता उस धनुष में हाथ लगाता तो धनुष में हाथ लगाते ही आदि शक्ति धनुष खींच लेता है। जो ही हाथ को लगाया तो आदि शक्ति धनुष में खींच गई। एड़ी से चोटी तक बल को लगा डाला, तिलवर धनुष को हिला नहीं पाया, आकर के बैठ गया। दूसरा राजा उठ करके खड़ा हो गया, समेटा बाहों को पहुंचा, जिसमें धनुष के पास में जैसे हाथ लगाया तो आदि शक्ति धनुष ने इसकी भी खींच ली। उसमें भी एड़ी से चोटी तक बल को लगा डाला, लेकिन तिलवर हिला नहीं पाया। वो भी चुपचाप सिर को नीचा करके बैठ गया। अब तो एक नहीं, एक गया, दो गए, तीन गए, चार गए, धीरे धीरे 10,000 राजाओं का समाज है। बारी बारी से सभी राजाओं ने धनुष को उठाया, लेकिन तिलवर हिला नहीं पाए। 10,000 राजाओं ने सोचा कि भैया आप क्या करोगे, अब तो इज्जत सबकी गई, लाज तो सबकी गई है। चलो हमारे में बल नहीं था तो तुम्हारे में था, तुम बलवान नहीं थे तो ये बलवान थे। 10,000 राजाओं का समाज है, सबकी सब कायर बैठे हो, किसी में ताकत नहीं कि धनुष को कोई तोड़ सके। एक राजा ने कहा कि महाराज मेरा मन कहता है कि लाज तभी बचेगी जब धनुष को तोड़ेंगे। बोले कैसे? बोले सब लोग चलो मिलकर के धनुष को तोड़ देते हैं। ध्यान देना, राजा ने कहा कि सब लोग जो धनुष को तोड़ देते हैं। तो एक राजा ने कहा बाद में क्या करोगे? बोले बाद की बात में देखी जाएगी, अभी धनुष को तोड़ना उद्देश्य है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 10,000 राजा एकदम से उठे, धनुष के पास में पहुंचे। और बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोले भूपो 710 एक ही बार, साहस से कई बार। भूप माने राजा, 10 साहस का मतलब क्या होता है? 1000, यानी 10,000 राजा एक ही साथ में गए हैं, धनुष को उठाने लगे। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया, लेकिन 10,000 राजाओं के उठाने से धनुष तिलवर हिल नहीं पाया, धनुष को हिला नहीं पाए 10,000 राजा मिलकर के। जरा विचार करना, 10,000 राजाओं का बल कभी कम नहीं हुआ। लड़की कितनी थी? एक। राजा जनक ने क्या कहा था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में सीता का विवाह किया जाएगा। और 10,000 राजा धनुष को तोड़ने के लिए गए, और कहीं गलती से धनुष टूट जाता तब क्या होता? लड़की एक थी, दामाद कितने बनते? 10,000। तभी एक राजा ने कहा था कि बाद में क्या होगा? बोले बाद की बात बाद में देखेंगे। तब क्या होता?
10,000 राजा आपस में युद्ध करते और जो एक राजा 9,999 को मार करके गिराता वो अकेला सीता को लेकर जाता। और जहां पर 9,999 मरते वहां की पृथ्वी एक खून से लथपथ हो जाती। जनकपुर एक जनकपुर नहीं शमशान घाट बन जाता। लेकिन हुआ क्या, 10,000 राजाओं ने तिलवर धनुष को हिला नहीं पाए। राजा जनक के होश बैठ गए। ये क्या, जनक जी आए रंगभूमि के अंदर खड़े हो गए, बोले एक बड़े बड़े वीर बलवान योद्धाओं, आज मुझे पता चला, मैंने तो सोचा था कि पृथ्वी के ऊपर एक बड़े से बड़े बलवान से बलवान वीर योद्धा हैं, लेकिन जिस धनुष को मेरी बेटी ने 5 साल की आयु में उठाया, वो धनुष को आप 10,000 राजा मिलकर के धनुष को हिला नहीं पाए। लानत ऐसी वीरता के ऊपर, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। अपने आप को वीर कहते हो, अपने आप को शक्तिशाली कहते हो। आज मुझे पता चला इस शमशान के अंदर किसी की माता ने किसी वीर को जन्म नहीं दिया कि धनुष के 2 टुकड़े कर दे। अब समझो लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई हीरो नहीं। संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं कि धनुष को तोड़ करके गिरा सके। हमने तो सोचा था कि पृथ्वी ये वीरों से भरी पड़ी है, लेकिन आज पता चला संसार में कोई वीर नहीं है। 10,000 राजा चुपचाप सिर को झुकाए बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। लखनलाल उठ करके खड़े हो गए और राजा जनक के सामने गए, बोले बस राजन अपनी जुबान को अब लगाम दे दो। ये कैसे कह दिया कि पृथ्वी के ऊपर कोई वीर नहीं? बताओ कि जो धनुष के इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा कि जीवन भर गिनना मुश्किल हो जाएगा। राजन जितने बड़े बड़े राजा थे, बोले ओह कल के लड़का भी दूध के दांत टूटे नहीं। हम लोग 10,000 मिलकर के धनुष को हिला नहीं पाए। वो कहता इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे कि जीवन भर गिनना मुश्किल हो जाएगा। एक राजा ने कहा चलो कुछ नहीं तो इज्जत तो बचा लिया इसने। इससे पहले कि राजाओं ने मजाक समझा और तब तो लक्ष्मण जी ने एक बात और बोल दिया। तब क्या बोले, राजा जनक आप ही धनुष की बात करते हो, मैं तो मात्र भैया की आज्ञा से बंधा हूँ। भैया राम की आज्ञा पा जाऊं तो धनुष सही से पृथ्वी को गेंद बना के मैं 100 योजन तक उछाल सकता हूँ। और ऐसा ना कर पाया तो सौगंध है मुझे माता सुमित्रा के चरणों की, कभी सुमित्रा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, कभी अपने आप को वीर नहीं कहूंगा मैं। क्या कहा है लक्ष्मण जी ने, हे नाथो अगर आज्ञा पाऊं और तो कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं।
गेंद की तरह डालूं 400 योजन तक ले जाऊं मैं, अरे छत्रकंड की तरह क्षण में 36 गिराऊं ना, तो शपथ राम के चरणों की जीवन भर धनुष उठाऊंगा, अपने आप को कभी वीर नहीं कहूंगा। जब लक्ष्मण का क्रोध बढ़ा तो प्रभु रामचंद्र जी घबराने लगे। ऐसा ना हो कि यही क्रोध में जाए लक्ष्मण जी धनुष को तोड़ दें तो सीता का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में हो जाए। लक्ष्मण जी का शरीर सब कांप रहा है। राजाओं ने मजाक समझा है, लक्ष्मण की बात को मजाक क्यों समझा है, ध्यान देना। तो यही तो लक्ष्मण जी ने कहा है कि भैया की आज्ञा पाऊं तो पृथ्वी को गेंद बना दूं, उछाल दूं मैं, विचार करना। लक्ष्मण जी क्रोध में गेंद बनाते पृथ्वी को, तो लक्ष्मण जी जाते कहा ये भी तो पृथ्वी को पकड़े। इसलिए राजाओं ने सोचा कि तो मजाक कर रहा है, लड़का है छोटा सा, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन राम जानते हैं कि लक्ष्मण ये मजाक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि शेष अवतार ये लखनलाल है, पृथ्वी का बोझ ये उठा चुका है। इसको पता है कि पृथ्वी का बोझ क्या है। पृथ्वी का छोर है काशी जी में, ये काशी जी से पृथ्वी को गेंद बना देगा, उछाल देगा, और ये तो शेष नांग बन करके जल के अंदर डुबकी मार जाएगा, लेकिन पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। जब लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ, प्रभु राम ने विश्वामित्र की तरफ हाथ उठाया, बोले गुरुदेव लक्ष्मण जी के क्रोध को आप ही शांत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है प्रभु। विश्वामित्र जी उठे, लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, भैया लक्ष्मण अब बैठ जाओ। प्रभु राम की तरफ दाहिना हाथ उठाया, बोले बेटा राम जाओ, धनुष को तोड़ के महाराज जनक जी के संताप को हरण करो बेटा। बोले उठाओ राम बन जाओ भव चार, राम बन जाओ भव चार। जनक परितापा। प्रभु राम की तरफ जब इशारा किया, प्रभु राम जी उठ करके खड़े हुए, ध्यान देना। और जब प्रभु राम जी खड़े हुए तो 10,000 राजा हंसने लगे, ओहो अब ये जा रहे हैं तोड़ने के लिए। 10,000 राजा हम लोग मिलकर के धनुष को हिला नहीं पाए, अब ये जा रहे हैं। एक राजा ने कहा हो सकता है भाई महात्मा जी का आशीर्वाद लेके जा रहा है, शायद तोड़ दे। एक सखी ने देखा कि प्रभु राम उठ करके खड़े हुए हैं, तो सीता से कहा, सीता बोली हाँ बहन, देख राम आ गए धनुष के सामने। तो सीता ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु आपका ये धनुष है अथारा तारका, इसका नाम है पिनाक। इसको इतना हल्का कर दो कि पत्ते के समान हल्का हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु की नाजुक कलाइयां हैं, उठाते वक्त कहीं मोच ना जाए हाथों में। भगवान प्रभु राम जी जब निकले हैं तो जानकी सीता ने सभी सखियों से कहा कि सखियों मेरे प्रभु को मेरे लिए
आज भगवान से मांगो। तो 16,106 सखियां सभी आज माता का ध्यान करती है। गिरिजा मैया, हे भोलेनाथ, सीता का विवाह राम से हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन मन के अंदर कहती अगर हमारा विवाह अगर राम से हो जाता तो और अच्छा होता। घट घट के पर सब कुछ समझ गए। बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान घट घट के व्यापक हैं। प्रभु ने उठाया अपना दाहिना हाथ, वरदान दे दिया, जाओ देवियों 16,106 सखियों से कहा है कि तुम्हारी कल्पना को हम पूरा करेंगे, तुम्हारी आशा को हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। त्रेता युग के अंदर मुझे राम से सीता से नाता जोड़ना है, लेकिन तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे। अगले जन्म में कब? द्वापर युग में मैं बनूंगा कृष्ण कन्हैया और तुम सब बनोगी गोपिकाएं, और तब तुम्हारी आश को मैं पूरी करूंगा। ये वरदान भगवान ने दे दिया। जो ही प्रभु आगे बढ़े तो आज माता जानकी सीता आज भगवान से विनय करती है, गिरिजा से कहती मैया इन्हीं के हाथों से धनुष टूट जाए, मैं तुम्हारे द्वार के ऊपर चुनर चढ़ाऊंगी, लेकिन इन्हीं के हाथों से धनुष टूटे। कि हे गिरिजा मैया अब तुम्हें चुनरी चढ़ैबा, मोरे रघुबरो शिकर दे मिलनवा होरा, मोरे रघुबर से कर 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 दे मिलनवा होरा।
कभी कुछ नहीं मांगा है, आज मांग रही हूं मैं। क्या मारी से मैया साचे दरबार की नींद लग रही है क्या? सोना बोलिए साचे दरबार की। सीता